दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। यानी कि अगर आपका एसबीआई में कोई सेविंग अकाउंट है तो आप हर महीने अपने सेविंग अकाउंट से एटीएम के थ्रू कुछ ना कुछ पैसा तो विड्रॉ करते होंगे। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप खुद के एटीएम से यानी कि अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको हर महीने कितना ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। यानी कि यहाँ पे आप हर महीने कितने बार फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। और वहीं अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वहां पे आपको कितना ट्रांजैक्शंस फ्री मिलता है। और यहाँ पे एक फ्री लिमिट के बाद में कुछ चार्जेस चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बैंक कितना चार्जेस चार्ज करता है और वहीं पे अगर आप दूसरे बैंक से पैसा निकालेंगे तो वो बैंक आपसे कितना चार्जेस चार्ज करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी काम की है, एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अगर आपका एसबीआई में कोई सेविंग अकाउंट है जहाँ पे आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है अगर वो अप टू 1 लाख रुपीज तक है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो हो सकता है 10,000 का हो, या तो 25,000 का हो, या तो 50,000 का हो, या तो 1 लाख का हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस है अगर वो अप टू 1 लाख रुपीज तक है तो यहाँ पे आपको कितना ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा पर मंथ। तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। और वहीं अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको अगर आप मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा। और यहाँ पे जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर 6 मेट्रो सिटी आता है। अब वो कौन सा 6 मेट्रो सिटी आता है तो यहाँ पे आता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो यहाँ पे अगर आप खुद के बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो अगर आप मेट्रो में करें नॉन मेट्रो में करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा। और वहीं अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो अगर आप ये 6 मेट्रो सिटी के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री मिलेगा। और वहीं अगर आप कोई नॉन मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको 5 जो ट्रांजेक्शन है वो फ्री मिलेगा। उसके बाद आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता दिया कि अगर आपका मंथली बैलेंस अप टू 1 लाख रुपीज तक है तो एसबीआई के एटीएम में 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेंगे। और दूसरे बैंक के एटीएम में अगर आप मेट्रो में है तो 3 ट्रांजेक्शन, नॉन मेट्रो में है तो 5 ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शंस यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का क्या मतलब होता है तो यहाँ पे अगर आप अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आप अपने एटीएम से कोई बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, पिन चेंज करते हैं या तो कोई मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एसबीआई में एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जहाँ पे आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है अगर वो 1 लाख रुपए के ऊपर है तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलता है। आप एसबीआई के एटीएम से भी कितने बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या तो किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी कितने बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस वगैरह चार्ज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको फ्री ट्रांजेक्शन्स का लिमिट दिया गया था अप टू 1 लाख रुपए के बैलेंस के ऊपर, उस फ्री ट्रांजेक्शन्स के लिमिट के ऊपर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस केसेस में आपसे कितना चार्जेस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करेंगे और यहाँ पे जो भी लिमिट दिया गया है उस लिमिट के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको 10 रुपया प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एसबीआई बैंक के एटीएम ने 5 बार पैसा विड्रॉ वगैरह करने का लिमिट दिया है। अगर आप 6ठे बार करेंगे तो 6th वाले केसेस में आपको 10 रुपया प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको 20 रुपया प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और ये जो चार्जेस है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का चार्जेस है। और वहीं अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो भी लिमिट बोला गया है उस लिमिट के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप एसबीआई बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो 5 रुपया प्लस जीएसटी। और वहीं अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो 8 रुपया प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा एज अ चार्जेस। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एटीएम ट्रांजेक्शन्स है अगर वो डिक्लाइन होता है ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा नहीं था और आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे थे और यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैंसिल हो जाता है तो उसका भी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे एसबीआई बैंक के एटीएम के केसेस में आपको 20 रुपया प्लस जीएसटी और दूसरे बैंक के एटीएम के केसेस में भी आपको 20 रुपया प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में एक एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। किनको पे करना पड़ेगा तो ये जो चार्जेस है वो आपको हर क्वार्टर पे करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे डेबिट अकाउंट होल्डर है जिनका जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है अगर वो 25,000 या तो उससे कम है उनको ये पे करना पड़ेगा। यानी कि आप एक ऐसे डेबिट अकाउंट होल्डर है जहां पे आपका जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है वो 25,000 या तो उससे कम है तो आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस हर 3 महीने में पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे 12 रुपीज प्लस जीएसटी। और यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है सारे ही केसेस में वो है 18%। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ काम का इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जिनको जरूरत है उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।